जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज बायोलॉजी का अगला सेशन है, इसमें हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? जो लार होता है उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है? ऑप्शन है रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन और ऑप्शन डी रेजिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लार होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जो लार होता है उसमें चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज तथा म्यूलिन। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज तथा म्यूलिन, ये आपके लार में पाए जाने वाली एंजाइम है। और इसमें लार ग्रंथि तीन प्रकार के होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये जो है तीन प्रकार की क्या होती है? लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। और चार प्रकार के एंजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज तथा म्यूलिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुग्ध प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी इरेप्सिन। तो जो इसकी सही आंसर होगा वो होगा क्या चीज? रेनिन। रेनिन यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो रेनिन होता है वो दूध को पचाता है, यानी कि जो दूध होता है उसमें कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसको पचाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। और जो रेनिन होता है इसकी स्राव आपकी होती है अमाशय से। अमाशय के जो निचले भाग होती है यानी कि पाइलोरिक होती है, उससे रेनिन की स्राव होती है। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन के पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा की, ऑप्शन बी पानी की, ऑप्शन सी एंजाइम की और ऑप्शन डी खनिज की। तो जो पेट होते हैं उसमें भोजन के पचाने के लिए आपकी एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ए रहा, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज के द्वारा, ऑप्शन बी टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन सी पेप्सिन के द्वारा और ऑप्शन डी लाइपेज के द्वारा। तो जो मुख में शर्करा का पाचन होता है वो किसके द्वारा? वो आपके होता है टाइलिन के द्वारा। टाइलिन आपकी लार में पाई जाने वाली एक प्रकार की एंजाइम है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, यानी कि LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसका स्राव आपका अग्न्याशय से होता है। इसका स्राव अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास से होता है और इसी को संपूर्ण पाचक रस कहते हैं। और जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण का काम करता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी यकृत। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत। यकृत इज द राइट आंसर। देखिए जो यकृत यानी कि जो लीवर होती है वह सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि है। और ये अपना क्षतिपूर्ति, ये मतलब कि अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था जो होती है यह बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। और इसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है लीवर में। और लीवर यानी कि यकृत से ही पीत का स्राव होता है और पीत जाके आपकी स्टोर होता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में। और जो अमाशय होता है इसमें भोजन आता है और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl गैस का स्राव होता है। और जो अमाशय होता है इसकी तीन भाग होती है। जो अमाशय होता है इसकी तीन भाग होता है, आपका कार्डियक, बीच वाला भाग होता है फॉन्डिक और अगला नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक।
तो जो भोजन आता है सबसे पहले कार्डियक में आता है, कार्डियक में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है। और जो फंडिक होता है यानी कि जो बीच वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, कांटे नुमा रचना पाई जाती है जो भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखती है, जिसे रुचि कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक भोजन नहीं करता है तो उसके पेट में चुभन होने लगता है। इसका मेन कारण होता है कि जो फंडिक में रुचि होता है वो अपने स्थान पर क्या होता है, खड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट में चुभन होने लगता है। और सबसे नीचे यानी कि अमाशय के सबसे नीचे वाले भाग होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में आपके रेनिन और पेप्सिन होता है। जो रेनिन होता है वो दूध को पचाता है और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाता है। और इसी के बाद यानी कि पाइलोरिक के नीचे से आपकी स्टार्ट हो जाती है छोटी आंत। और क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या, अग्न्याशय से संपूर्ण पाचक रस निकलती है। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास से संपूर्ण पाचक रस निकलती है। और ब्रीक क्या करता है, ब्रीक उत्सर्जन अंग है। ब्रीक एक तरह की क्या है, उत्सर्जन अंग है। अगला क्वेश्चन, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल और ऑप्शन डी शर्करा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एमिनो अम्ल इज द राइट आंसर। जो प्रोटीन होता है वो अंत में एमिनो अम्ल में बदल जाता है। 20 एमिनो यानी कि हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, भोजन के द्वारा हमें मिल जाती है। और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल वो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्न्याशय और ऑप्शन डी ग्रहणी। तो अभी हमने बताया कि जो पीठ होता है आपकी यकृत यानी कि लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन इस यकृत का काम क्या है, पीत का पैदा करना, लेकिन इसको स्टोर करता है आपका पित्ताशय। ये जाके स्टोर होता है पित्ताशय में और पित्ताशय में पित्त स्टोर होता है। और किसी व्यक्ति की अगर पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर में उसकी पथरी हो जाती है तो पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीत जमा होता है, ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी ग्रहणी में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी प्लीहा में। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पित्ताशय में पीत जमा होता है और यकृत में पीत बनता है। देखिए प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली इसमें क्या होता है, प्लीहा या तिल्ली में होता है जो रक्त होती है, रक्त यानी कि जब रक्त की मृत्यु हो जाती हो तो आके प्लीहा में स्टोर हो जाती है, क्योंकि रक्त में कोई भी प्रकार का लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त मरने के बाद कहा प्लीहा या तिल्ली में जाके स्टोर हो जाती है। इसीलिए तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में और ऑप्शन डी मुंह में। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटी आंत में। देखिए पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख्य गुहा यानी कि बैकल कैविटी से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। प्रारंभ होता है मुख से और छोटी आंत में पूर्ण कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भाजा है भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, लेकिन जल का अवशोषण आपकी बड़ी आंत में होता है। जो मुख्य होता है यानी कि जो मुख्य होता है उसमें आपकी दांतें पाई जाती है। दांत 32 होता है यानी कि मनुष्य में टोटल कुल दांत 32 होता है, लेकिन एक मनुष्य में पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं, जिसमें से 20 दांत ऐसा होता है जो टूटकर दोबारा जम जाता है, जिसे दूध के दांत कहते हैं। जो दांत होते हैं वो दो प्रकार के होता है, एक होता है मोनोफियोडेंट और एक होता है डाइफियोडेंट। मोनोफियोडेंट वैसे दांत को कहते हैं जो जीवन काल में एक बार आता है और डाइफियोडेंट वैसे दांत को कहते हैं जो जीवन काल में 2 बार आता है, उसे डाइफियोडेंट कहते हैं। जो दांत होती है 4 प्रकार की होती है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
और जो बच्चे होते हैं उसमें प्री मोलर नहीं पाया जाता है। जो बच्चे होते हैं उसमें प्री मोलर और थर्ड मोलर की अभाव होती है, लेकिन जो मनुष्य यानी कि जो वयस्क होते हैं उसमें इंसीजर के 9 प्री मोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसकी एक दंत सूत्र होता है, दू एक दू तीन बटा दू एक दू तीन, ये का है दांत की फॉर्मूला है। और दंत सूत्र द्वारा दांत के 1/4 भाग को दिखाया जाता है। जो दांत होती है उसकी दो परत होती है, ऊपर वाले परत को इनामेल कहते हैं और नीचे वाली परत को डेंटाइन कहते हैं। जो इनामेल होता है सबसे कठोर होता है और डेंटाइन क्या होता है, उतनी कठोर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन, ग्रस नाली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचती है? ऑप्शन ए पाइलोरिक में, ऑप्शन बी कार्डियक भाग में, ऑप्शन सी फंडिक भाग में और ऑप्शन डी ग्रहणी भाग में। तो जो ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम आके पहुंचती है कार्डियक भाग में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए आप, ये आपका ग्रस नली हुआ। उसके बाद आपकी ग्रस नली के जस्ट नीचे आपकी प्रारंभ होता है आमाशय यानी कि स्टोमेच, जिसको पेट कहा जाता है। और जो आमाशय होता है इसका 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जब भोजन ग्रस नली के बाद आपकी डायरेक्ट कहां पहुंचेगी, कार्डियक में पहुंचती है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्रस नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचती है? तो ग्रस नली के बाद आपकी जो भोजन पहुंचेगी कार्डियक में, उसके बाद फंडिक में और उसके बाद पाइलोरिक में पहुंचती है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दांत बच्चों में नहीं होते हैं? ऑप्शन ए कृतक, ऑप्शन बी चौर्णक, ऑप्शन सी रत्नक और ऑप्शन डी अग्रचौर्णक। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अग्रचौर्णक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी यकृत। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमाशय से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और अग्न्याशय से संपूर्ण पाचक रस निकलते हैं, संपूर्ण पाचक रस, जैसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसकी शॉर्ट में बोलते हैं LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, केसिनोजन प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन और ऑप्शन डी हेपेरिन। तो जो इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है। जो दूध में होता है कौन सा प्रोटीन, केसिनोजन, उसी को पचाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। और रेनिन का स्राव होता है आपकी जठर रस से। जठर रस यानी कि पाइलोरिक वाले जो अमाशय का पाइलोरिक भाग होती है उसी से रेनिन का स्राव होता है। रेनिन और पेप्सिन का स्राव आपके वहीं से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में जठर की छोटी आंत में खुलने वाली मुख का क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रस नली, ऑप्शन बी उंडुक, ऑप्शन सी इलियम और ऑप्शन डी पाइलोरिक। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाइलोरिक। अभी हमने बताया कि जो अमाशय होता है उसका 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और जस्ट इसी के नीचे से आपका छोटी आंत प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, डेडोनाम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले आपका प्रारंभ होता है डेडोनाम, उसके बाद जेजुनम और उसके बाद इलियम। यानी कि जो इलियम होता है, जो इलियम है वो छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग है और डेडोनम छोटी आंत का सबसे बड़ी भाग है। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर आपके होता है पाइलोरिक होता है। अगले क्वेश्चन, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय और ऑप्शन डी प्लीहा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड एड एड्रन एड्रेनलिन, ऑप्शन सी ग्लूकोगेन, ऑप्शन डी
हीमोग्लोबिन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके रक्त में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून हमारा लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है उसको, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाने यानी कि परिवहन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष, और ऑप्शन डी थायराइड। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह पीयूष ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के जो आधार ताल होता है उसमें पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि आपकी गला में पाया जाता है। गला में दो प्रकार के ग्रंथि होते हैं, एक थायराइड होता है और एक पैराथायराइड होता है। थायराइड जो होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो बीपी के प्रभाव को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताएं। ऑप्शन ए यकृत और अग्न्याशय, ऑप्शन बी लार ग्रंथि और अग्न्याशय, ऑप्शन सी लार ग्रंथि यकृत और अग्न्याशय, और ऑप्शन डी लार ग्रंथि और यकृत। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वसा के पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी बड़ी आंत, और ऑप्शन डी यकृत। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और इन तीनों को ही सामूहिक रूप से पाचक रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एंजाइम हाई एक एंजाइम क्या है? ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी वायरस है, ऑप्शन सी बैक्टीरिया है, और ऑप्शन डी जैव उत्प्रेरक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम एक प्रकार की जैव उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इनकी पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि ऑप्शन ए अमाशय की दीवार श्लेष्मा की दीवार से सुरक्षित रहती है, ऑप्शन बी यह कठोर कोशिका की बनी होती है, ऑप्शन सी यह स्टील की बनी होती है। तो इसकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।